वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जिसे हम पल्स प्यूरिफिकेशन प्राणायाम भी कहते हैं या फिर नाड़ी शोध प्राणायाम भी कहा जाता है। इसे पल्स प्यूरिफिकेशन प्राणायाम क्यों कहते हैं, इसे करने का सही पोस्चर क्या है, सही करने की टाइमिंग क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और सबसे मेन बात कि इसको करने की सही टेक्निक क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आती रहती हूँ। और अगर आप पहले से जुड़े हो तो वेलकम बैक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नाड़ी शोध। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, नाड़ी मीन्स नर्व्स, पल्सेस, शोध मीन्स प्यूरिफिकेशन। ऐसी टेक्निक जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्व्स को प्यूरिफाई करती है उसे नाड़ी शोध यानी कि पल्स प्यूरिफिकेशन प्राणायाम कहा जाता है। हमारी बॉडी में इन टोटल 72,000 नर्व्स होती हैं। 36,000 नर्व्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी एंड 36,000 नर्व ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। तो हमारी लेफ्ट साइड की जो नर्व है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं और जो राइट हैंड साइड की जो नर्व है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ऐसी पोजीशन जब हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस स्टेट में आ जाती है उसे सबसे अच्छी स्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। उस टाइम पे हमारी बॉडी की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि हमारे सेंटर से होकर गुजरती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और उस टाइम पे हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हेल्दी जो है होती है। यूजुअली हम एक ही नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं और हर 2.5 आवर्स के बाद जो हमारी नॉस्ट्रिल है हम दूसरी से ब्रीथ करने लग जाते हैं। जब भी हमारी जो एक नॉस्ट्रिल है वो डोमिनेट करती है, दैट मीन्स 24 आवर्स में से अगर आपकी एक नॉस्ट्रिल से आप 16 आवर्स तक ब्रीथ कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है डोमिनेट कर रही है। जब भी ऐसा होने लगता है, एक नॉस्ट्रिल दूसरी नॉस्ट्रिल को डोमिनेट करती है, तो हम इन लॉन्गर रन डिजीज पकड़ सकते हैं। इसीलिए ये प्राणायाम किया जाता है ताकि हम डिजीज फ्री रहे, हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहे और हम हेल्दी रहें। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाड़ी शोध प्राणायाम को अनुलोम विलोम क्यों कहा जाता है। तो आज की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसे अनुलोम विलोम कहा जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो नाड़ी शोध ही है। अनुलोम विलोम का मतलब है कि अल्टरनेट, क्योंकि हम एक टाइम पे जब ये प्राणायाम करते हैं तो हम एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, इसीलिए इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। जो हम बात करते हैं इस प्राणायाम को करने के पोस्चर की, इसको करते टाइम आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका जो सिटिंग पोजीशन है, आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो और आप पद्म आसन में भी बैठ सकते हो। अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हो तो आप सोफे पर भी बैठ सकते हो और आप बेड पर भी बैठ के ये प्राणायाम कर सकते हो। अगर आप अपने नीज फोल्ड नहीं कर सकते हो तो उस टाइम पर आप चेयर पे बैठ के अपनी जो लेग्स है नीचे करके भी ये प्राणायाम इजीली कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो शोल्डर है वो स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये 3 चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठते हो तो आपकी जो लंग्स है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं, इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान जो है पोस्चर में रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये प्राणायाम कैसे किया जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बताऊंगी। इस प्राणायाम को करते टाइम आपका सिटिंग पोस्चर इतना जरूरी नहीं है जितने की आपकी ब्रीदिंग टेक्निक जरूरी है। तो आइए आप कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है ये प्राणायाम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस बॉडी से स्टार्ट करते हो और लेफ्ट पे ही खत्म करते हो, यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी से जो है ये प्राणायाम शुरू किया जाता है और चंद्र नाड़ी पे ही खत्म किया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो रिप्रेजेंट करती है कामनेस को, रिलैक्सेशन को, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, इसीलिए हम चंद्र नाड़ी से शुरू करके चंद्र नाड़ी पे ही खत्म करते हैं। और सेकंड चीज, आप एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रिल से जो है ब्रीथ करते हो, दोनों नॉस्ट्रिल्स का यूज नहीं होता है कपालभाति और भस्त्रिका की तरह, एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रिल का जो है यूज होता है। थर्ड थिंग जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो ये है कि आपको बहुत ही स्लो और डीप ब्रीथ करना है। बहुत ही स्लो और डीप ब्रीथ करना है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो, स्लो ब्रीथिंग करते हो, तो आप उस टाइम पे अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करोगे, जिसके कारण आपकी जो बॉडी है वो सेल्फ हीलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। ऑल्सो ये प्राणायाम माना जाता है कि स्ट्रेस को रिमूव करता है। तो जब आप स्लो ब्रीथिंग करते हो तो आप एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हो, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो जहां आप खुद को रिलैक्स फील करते हो। तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है और लेफ्ट पे ही ये प्राणायाम खत्म करना है। सेकंड चीज, एक टाइम पे आप एक ही नॉस्ट्रिल का यूज करेंगे और थर्ड चीज, आपको बहुत ही स्लो और डीप ब्रीदिंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे करोगे।
आपको जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि आपको पोजीशन में बैठना है, सुखासन में आप बैठ सकते हो। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रहेगा चिन्ह मुद्रा में। चिन्ह मुद्रा मतलब टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये जो है आपकी चिन्ह मुद्रा होगी। और आपका जो राइट हैंड है वो रहेगा विष्णु मुद्रा में। विष्णु मुद्रा का मतलब है जो आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है वो ऐसे नीचे, एंड आपकी जो ये दो फिंगर्स है वो ऊपर रहेंगी, ये होती है हमारी विष्णु मुद्रा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको जो अपने थंब से आपकी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है। जैसे मैंने बताया कि हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो लेफ्ट से इनहेल, इन दो फिंगर से इसे क्लोज एंड देन एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा साउंड करके बताया ब्रीथ का, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप एक बार इस चीज को समझो, लेकिन आपको बहुत ही स्लो और डीप ब्रीथिंग करनी है, तो ये ब्रीथिंग की साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी ब्रीथ कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे एक बर्ड का फेदर भी रख दोगे, उसको भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप ब्रीथ कर रहे हो, ऐसा सदगुरु का कहना है। तो आपको ऐसे ही ब्रीथ करना है कि आपके साथ वाले को भी ना पता लगे कि आप ब्रीथ कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा डीप ब्रीथिंग कर रहे हो। तो ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको जब ब्रीथ इनहेल करना है तो आपको 4 सेकेंड्स तक करना है, 4 सेकेंड्स तक इनहेल, एंड जब आपको एक्सहेल करना है तो आपको 6 to 8 सेकेंड्स लेने हैं उसको एक्सहेल करने में। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी में स्पेस बना रहे हो नेक्स्ट इनहेल के लिए, ताकि आपकी बॉडी में जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है जा सके। अब हम बात करते हैं टाइमिंग्स की। अगर आप बहुत ही ज्यादा जल्दी में हैं तो आपको मिनिमम 9 राउंड्स जो है करने हैं, दैट मीन्स 9 साइकिल्स करनी है इस प्राणायाम की। 1 साइकिल का मतलब है जो मैंने आपको भी करके बताया, लेफ्ट से इनहेल करना, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल, दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल। अगर आप जल्दी में हैं तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आराम से आप ये प्राणायाम करना चाहते हैं तो आप 10 साइकिल्स करें एक बार में, देन वेट फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक आप जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर आप 10 साइकिल्स करो एंड देन 3 मिनट्स के लिए इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन 10 साइकिल्स। ये जो है आप प्राणायाम सबसे अच्छी बात मॉर्निंग में कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। खाने की बात करूं तो मान लीजिए कि जैसे आपने अभी खाना खाया तो आपको 3 and 3.5 आवर्स के लिए वेट करना होगा, तब जाके आप जो योगा है या प्राणायाम प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपने अभी प्राणायाम या योगा किया तो आप जो है हाफ एन आवर के बाद खा भी सकते हो और पानी भी पी सकते हो। बात करते हैं इस प्राणायाम से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। यूं तो इस प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने भी बात की, सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारी बॉडी को डिजीज फ्री करता है। दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी की जो नर्व्स है वो बैलेंस स्टेट में आ जाती हैं तो हमें डिजीज नहीं होती है। सेकेंड चीज जो है इससे होता है कि हमारी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। इस प्राणायाम को सोने से पहले भी किया जा सकता है। अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम है या आपको फिर सोने में दिक्कत आ रही है तो आप ये प्राणायाम करो, आपको झट से नींद आ जाएगी। तो ये आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। थर्ड चीज, ये आपकी जो लंग की कैपेसिटी है, आपकी जो इनहेलेशन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि आप इसके अंदर अच्छा खासा टाइम दे रहे हो इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। तो आप जो है अच्छे से अपने लंग की कैपेसिटी जो इंक्रीज कर रहे हो ताकि आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सको। अगला जो इसका फायदा है वो ये है कि अगर आपको अपने नोज या फिर नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है कि आप जब भी सुबह उठते हो तो आपकी नोज ब्लॉक्ड है या फिर आपकी नोज की एलर्जी है, तो इस प्राणायाम को करने से आपके बहुत से फायदे हो सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा इसलिए होता है, आपकी जो नर्व्स हैं वो इनबैलेंस हो जाती हैं। ये आपकी बॉडी की नर्व्स को बैलेंस स्टेट में लेकर आता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ये प्राणायाम कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो ये है कि आपकी बॉडी के, आपके माइंड के स्ट्रेस को रिमूव करता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू नीड टू बी काम एंड यू नीड टू रिलैक्स, यू कैन डू दिस प्राणायाम। आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन जो है इससे मिलेगा। नेक्स्ट इसका फायदा है बहुत जरूरी कि इससे आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, आपको बहुत ही काम कर देता है, क्योंकि इस प्राणायाम का जो पूरा कनेक्शन है वो हमारी चंद्र नाड़ी से है और चंद्र नाड़ी रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन को, कामनेस को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है वो ये है कि आपके माइंड को
बहुत ही शार्प बनाता है। क्योंकि जैसे हमने चंद्र नाड़ी की बात की कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो रिप्रेजेंट करती है कामनेस को, उसी तरीके से जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो रिप्रेजेंट करती है शार्पनेस को। आपका जो माइंड है वो तेज होगा अगर आप ये प्राणायाम करोगे। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको अनुलोम विलोम के बारे में जान के अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव मी अ बिग फैट थम्स अप। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।